नमस्ते। क्या हमारे प्राचीन ऋषि मुनि पुराण पढ़ते थे, उसका प्रचार प्रसार करते थे और उससे ज्ञान अर्जित करते थे? क्या हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक आदि अष्टादश पुराणों को मान्यता देते हैं? पुराणों के विषय में सनातन धर्म में दो पक्ष हैं। एक वैदिक पक्ष है जो पुराणों को वेद विरुद्ध मानता है, मध्यकालीन रचना मानता है। दूसरी तरफ पौराणिक पक्ष है जो पुराणों को मानता है, पुराणों को पढ़ाता है, उसका प्रचार प्रसार करता है, पुराणों की कथा करता है और पुराणों के माध्यम से अपनी जीविका चलाता है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः औषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। नमस्ते। क्या 18 पुराण महर्षि वेदव्यास जी द्वारा कृत? क्या विष्णु, शिव, लिंग आदि पुराणों को वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है? क्या हमारे प्राचीन ऋषि मुनि पुराण पढ़ते थे, उसका प्रचार प्रसार करते थे और उससे ज्ञान अर्जित करते थे? क्या हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक आदि अष्टादश पुराणों को मान्यता देते हैं? आज इस वीडियो में इस हम महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रमाणों के साथ मीमांसा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वह इस चैनल पर कमेंट के माध्यम से दें। आप हमारी टेलीग्राम और ट्विटर चैनल्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। धर्म सम्राट नाम से टेलीग्राम और ट्विटर चैनल पर भी अवश्य जुड़े और वहां पर इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करें। पुराणों के विषय में सनातन धर्म में दो पक्ष हैं। एक वैदिक पक्ष है जो पुराणों को वेद विरुद्ध मानता है, मध्यकालीन रचना मानता है और उसे त्याज्य बताता है। इस पक्ष का कहना है कि सनातन धर्म के सर्वोच्च ग्रंथ वेद है और वेदों ने पुराणों को मान्यता नहीं दी है, इसलिए पुराणों का पढ़ना, पढ़ाना और प्रचार प्रसार करना सब व्यर्थ है। दूसरी तरफ पौराणिक पक्ष है जो पुराणों को मानता है, पुराणों को पढ़ाता है, उसका प्रचार प्रसार करता है, पुराणों की कथा करता है और पुराणों के माध्यम से अपनी जीविका चलाता है। क्योंकि इस पक्ष की जीविका पुराणों से चलती है, इसलिए यह पक्ष पुराणों का प्रबल समर्थक है। इस पक्ष का यह दावा है कि पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास ने करी है और जिस महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र अर्थात वेदांत दर्शन को सब मानते हैं और उसका प्रमाण सब स्वीकार करते हैं, इसी प्रकार पुराण महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित होने के कारण आर्ष है, सनातन धर्म में स्वीकार्य है
और उसका पढ़ना पढ़ाना भी सनातन धर्मियों का कर्तव्य है। यह पक्ष यह भी मानता है कि पुराणों का वर्णन वेदों में मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है और इसी प्रकार पुराणों का प्रमाण स्वतः सिद्ध है। तो आज हम दोनों पक्ष की बातों को जानेंगे। हम इस वीडियो को दो भाग में बांटने वाले हैं। पहले भाग में हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या पुराण महर्षि वेदव्यास जी द्वारा कृत है। अगर पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने नहीं करी तो उनकी रचना कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई और किसने करी। वीडियो के दूसरे भाग में हम इस तथ्य का एनालिसिस करने का प्रयत्न करेंगे जहां पर यह दावा किया जाता है कि वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक में 18 पुराणों की मान्यता है या नहीं। इसकी भी हम जांच पड़ताल करेंगे। पूरा वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहे। इस वीडियो के प्रथम भाग में हम देखते हैं कि क्या महर्षि वेदव्यास ने पुराणों की रचना करी है। तो इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। हालांकि यह वृतांत अवश्य आता है कि महर्षि वेदव्यास ने किसी पुराण संहिता का प्रवचन किया था और यह पुराण संहिता उन्होंने अपने शिष्य लोमहर्षण सूत जी को पढ़ाई थी। कौरवों के वंशज, पांडवों के वंशज महाराज अधिसीम कृष्ण के समय में कुरुक्षेत्र में दृश्यवती नदी के तट पर ऋषियों का एक बृहद सत्र आयोजित हुआ था। ऋषियों का यह अंतिम बड़ा सत्र था। इस सत्र में लोमहर्षण सूत जी ने यह सारी वंशावली उपस्थित ऋषियों को सुनाई थी और उस वंशावली के आधार पर एक बृहद पुराण संहिता की रचना हुई थी। लेकिन यह पुराण संहिता आज लुप्त है। लोमहर्षण सूत जी या महर्षि वेदव्यास जी ने ब्रह्मा से लेकर महाभारत काल पर्यंत जितने भी राजा हुए उन राजाओं की वंशावली, उनका वंश चरित्र, उनका इतिहास पुराण संहिता में लिखा था। लेकिन वह इतिहास आज नष्ट है। मत्स्य पुराण की रचना मत्स्य देश के राजा और उनकी वंशावली की रक्षा करने के लिए हुई थी। ब्रह्म पुराण की रचना ब्रह्मावर्त देश के राजा और उनकी वंशावली की रक्षा करने के लिए हुई थी। विष्णु पुराण की रचना विष्णु और उनके वंशज के इतिहास की रक्षा करने के लिए हुई थी। लेकिन आज इन सारे पुराणों में ना इन राजाओं का नाम मिलता है, ना उसका इतिहास मिलता है, ना उनका परिचय मिलता है। इससे यह स्पष्ट है कि वर्तमान में उपलब्ध पुराण महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित नहीं है। इतिहास के बड़े विद्वान पंडित भगवत दत्त जी, रिसर्च स्कॉलर, ये मानते हैं कि व्यास जी ने जो पुराण संहिता रची थी उसका कुछ भाग सांप्रदायिकों ने लेकर अपने संप्रदाय प्रवर्तक पुराणों की रचना करी। उसमें इतिहास का जो अंश मिलता है वह व्यास जी द्वारा लिया गया है और जितना धार्मिक और सांप्रदायिक वर्णन मिलता है वह जेते संप्रदाय ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए किया। हम इस पर पौराणिक विद्वानों का भी मत देखते हैं। पौराणिक विद्वान बलदेव उपाध्याय जी ने, जिनको पद्म भूषण मिला था, संस्कृत वाङ्मय का बृहद इतिहास प्रकाशित किया है। यह इतिहास ग्रंथ संस्कृत एकेडमी उत्तर प्रदेश से छपा है। इसके 13वें भाग में उन्होंने पुराणों पर गहन चिंतन किया है और इस 13वें भाग का संपादन प्रोफेसर गजाधर पंडा नामक एक पौराणिक विद्वान ने किया है। मैं यहाँ पर यह स्पष्ट कर दूं कि प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय या पंडित पंडा जी ये दोनों आर्य समाजी नहीं थे। इनका बहुत विषयों पर आर्य समाज से मतभेद हुआ था और उन्होंने आर्य समाज के खंडन में भी अनेक ग्रंथ या लेख लिखे थे। इस ग्रंथ में प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय या गजानन पंडा जी यह बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि पुराण जो वर्तमान में हमें मिलते हैं वह व्यासकृत नहीं है। उन्होंने अपने बुद्धिपूर्वक पुराणों का समय काल निर्धारित करने का भी प्रयत्न किया है। उनके अनुसार जो मत्स्य पुराण इत्यादि है वह 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास रचे गए हैं। शिव पुराण का रचना काल 10 से 12 शताब्दी के आसपास है। विष्णु पुराण आदि मध्यकालीन साहित्य की रचना है। यहाँ तक कि भविष्य पुराण आदि भी 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास लिखे गए हैं। उसके बाद जो नवीन पुराण आए हैं, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण इत्यादि पुराणों का रचना तो 15वीं-16वीं शताब्दी तक होती रही है। यह बलदेव उपाध्याय जी का मत है। हम एक और पौराणिक विद्वान
पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र मुरादाबादी का मत यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र आर्य समाज के घोर विरोधी थे और आर्य समाज के विरोध में उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, उनके साथ अनेक शास्त्रार्थ हुए। लेकिन उन्होंने भी पुराण के विषय में जो पुस्तक लिखी है उसमें ये बात स्वीकार किया है कि पुराणों के विविध संस्करण हुए हैं। पुराणों की रचना 14वीं-15वीं शताब्दी तक हुई है। पद्म पुराण की समीक्षा करते हुए ज्वाला प्रसाद मिश्र जी लिखते हैं कि पद्म पुराण का वर्तमान संस्करण 14वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया है। तो 3 मूर्धन्य पौराणिक विद्वान भी पुराणों को व्यासकृत नहीं मानते। वह भी पुराणों का रचना काल 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी तक का बताते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पौराणिक पक्ष भी यह मानता है कि पुराणों का विचार विस्तार बहुत लंबे समय तक होता रहा। हम एक और निष्पक्ष विद्वान प्रोफेसर आर.सी. हाजरा या हजारा का मत भी यहाँ पर उद्बोधित करना ठीक मानते हैं। प्रोफेसर आर.सी. हाजरा या हजारा पुराणों पर संशोधन करने वाले एक विद्वान थे जो किसी मत पंथ या संप्रदाय से नहीं जुड़े थे। उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था पुराणिक रिकॉर्ड्स ऑन हिंदू राइट्स एंड कस्टम्स। उन्होंने उपपुराण पर भी एक पुस्तक प्रकाशित करी है। इस पुस्तक में उन्होंने विविध पुराणों का कालखंड निर्धारित करने का प्रयत्न किया है। उपलब्ध पांडुलिपि तथा पुराणों के रेफरेंसेस जो अन्य ग्रंथों में मिलते हैं उन ग्रंथों पर के आधार पर पुराणों पर विविध विद्वानों ने जो टीका या भाष्य लिखे हैं वो टीका या भाष्य के आधार पर तथा पुराणों की संगति के आधार पर उन्होंने पुराणों को विविध कालखंड में बांटा है। उनके अनुसार वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि प्राचीन पुराण है जिनकी रचना लगभग तीसरी या चौथी शताब्दी के आसपास से प्रारंभ हुई थी और छठी, सातवीं, आठवीं शताब्दी तक इसका वर्तमान स्वरूप निर्धारित हो चुका था। उसके बाद कुछ मध्यकालीन पुराण आते हैं जिसमें शैव पुराण या ब्रह्म पुराण, लिंग पुराण इत्यादि आते हैं जो 11वीं-12वीं शताब्दी तक रचे गए थे। आर.सी. हाजरा आधुनिक पुराणों का वर्णन करते हैं जिसमें स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और पद्म पुराण इत्यादि शामिल है जिसकी रचना 16वीं-17वीं शताब्दी तक होती रही है। यहाँ तक कि आर.सी. हाजरा साहब ने या हजारा साहब आप जैसे भी बोले ठीक है, उन्होंने एक पुराण के भी विविध खंडों के कालखंड निर्धारित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने मत्स्य पुराण का उदाहरण देते हुए कहा कि मत्स्य पुराण के कुछ प्रकरण 4वीं-5वीं शताब्दी में लिखे गए हैं, लेकिन कुछ प्रकरण 8वीं-9वीं शताब्दी के भी लिखे हुए हैं और मत्स्य पुराण के कुछ अंश 10वीं या 11वीं शताब्दी के आसपास भी रचे गए हैं। इस प्रकार प्रोफेसर आर.सी. हाजरा ने जो पुराणों पर डिटेल में रिसर्चफुल कार्य किया, उनके अनुसार भी पुराण वेद व्यास जी द्वारा रचित नहीं है। पुराण मध्यकालीन रचना है जिनका प्रवचन ईसा की दूसरी या तीसरी शताब्दी के बाद होना शुरू हुआ। तो आप चाहे आर्य समाज के विद्वानों का मत ले लीजिए, चाहे आप पौराणिक विद्वानों का मत ले लीजिए या आर.सी. हाजरा जैसे आधुनिक शिक्षा प्राप्त करे हुए विद्वानों का मत ले लीजिए, सारे विद्वान एक सूर में यह बात कहते हैं कि पुराण वेद व्यास जी द्वारा रचित नहीं है, मध्यकाल की कृति है। ठीक है कि कुछ सांप्रदायिक आचार्य अपने सांप्रदायिक मान्यताओं के कारण पुराणों को वेद व्यास जी द्वारा कृत बताते हैं। यह लोग तो यह भी दावा करते हैं कि सृष्टि की आदि में पुराण का रचना हुई और वेद व्यास जी भी हर सृष्टि की आदि में पुराण का नित्य प्रवचन करते रहते हैं। यह सांप्रदायिक गुरुओं की बात उनके संप्रदाय के शिष्यों के लिए ब्रह्म वाक्य हो सकती है, लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले जिज्ञासु जिनके लिए तर्क और शास्त्रीय प्रमाण ही परम प्रमाण है, न कि कोई बाबा वाक्य, उनके लिए प्रमाण नहीं है। तो आपको तय करना है, इस वीडियो के श्रोताओं को तय करना है कि आपके किसी संप्रदाय के गुरु या बाबा के वचनों को मानकर संप्रदाय की भेड़ चाल चलनी है या जिसने शोधपूर्ण ग्रंथ या रचनाएं लिखी है जो वेद, उपनिषद और वैदिक वाङ्मय के विद्वान है
ऐसे लोगों की राय मानते हुए सत्य को स्वीकार करना है। श्रोता अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य ले। अब हम इस वीडियो के दूसरे भाग में आते हैं, जिसमें हम इस विषय की समीक्षा करेंगे कि क्या हमारे वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक और अन्य ऋषिकृत ग्रंथों में पुराणों का वर्णन मिलता है। सनातन धर्म में वेद सर्वोच्च प्रमाण है और किसी भी शास्त्र का प्रामाण्य तब तक ही माना जाता है जब तक वह शास्त्र वेदों के अनुकूल हो, वेदों की मान्यता का प्रचार प्रसार करता हो और वैदिक हो। अगर उस शास्त्र का वेद से विरोध होता है या उस शास्त्र को वेद मान्यता नहीं देते, तो वह शास्त्र निरर्थक हो जाते हैं। क्या वेदों में पुराण शब्द आया? वेदों में पुराण शब्द अवश्य आया। ऋग्वेद में, अथर्ववेद के कुछ मंत्रों में पुराण शब्द आया है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह उपस्थित होता है कि क्या वेदों में आया पुराण शब्द हमारे ये 18 पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण इत्यादि का वाचक है, या उसका अर्थ कुछ और होता है? तो चलिए हम इस बात को समझते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 94वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। इस मंत्र में नरेंद्र शब्द आया है। तो क्या हम ये नरेंद्र शब्द को लेकर यह दावा कर सकते हैं कि ऋग्वेद के इस मंडल के इस मंत्र में जो नरेंद्र शब्द है वह भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री राजर्षि नरेंद्र मोदी के लिए प्रयोग हुआ है? नहीं, क्योंकि जब वेद का दर्शन हुआ तब नरेंद्र मोदी या भारत की वर्तमान राज्य व्यवस्था का अस्तित्व भी नहीं था। वेदों में कुछ शब्द जो आते हैं, वो शब्द के आधार पर व्यक्ति अपना नाम रखते हैं, विद्वान अपना ग्रंथ लिखते हैं, जिससे वह ग्रंथ या व्यक्ति का वर्णन वेदों में सिद्ध नहीं हो जाता। कुछ ऐसी ही बात वेदों में आए पुराण शब्द पर भी लागू होती है। वेदों में जो पुराण शब्द आया है वो वर्तमान के 18 पुराणों का वाचक नहीं है। अथर्ववेद के 11वें कांड के 7वें सूक्त में रुच, सामानी, यजुंषा, छंदासी, पुराणम, यह सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अथर्ववेद के 15वें कांड के 6ठे सूक्त के 11वें और 12वें मंत्र में भी पुराण शब्द का वर्णन आया है। इसमें पुराण शब्द के साथ इतिहास, गाथा, नाराशंसी इत्यादि शब्दों का वर्णन भी मिलता है। और अथर्ववेद का यह मंत्र दिखाकर बहुत सारे पौराणिक ये दावा करते हैं कि अथर्ववेद में भी पुराण की उत्पत्ति ब्रह्म से, देवताओं से मानी गई है और अथर्ववेद पुराणों को मान्यता देता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि अथर्ववेद में जो पुराण शब्द आया है, इतिहास शब्द आया है, गाथा शब्द आया है, उसका सही अर्थ क्या है। और इसका सही अर्थ जानने के लिए हम पौराणिकों के मान्य आचार्य सायण का ही नाम लेते हैं। आचार्य सायण ने 4 वेदों का भाष्य करने से पहले प्रत्येक वेद के भाष्य की एक भूमिका रची थी। इस भाष्य भूमिका में उन्होंने वेद का भाष्य करने के लिए जो सिद्धांतों का स्वीकार किया, वह सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया है। इसी प्रकार ऋग्वेद भाष्य भूमिका में उन्होंने पुराण, इतिहास, गाथा, नाराशंसी इत्यादि शब्दों का भी अर्थ समझाया है। वह तैत्तिरीय संहिता का मंत्र उपस्थित करते हुए कहते हैं कि देवासुरा संहिता आसिन। यह जो तैत्तिरीय संहिता का मंत्र है वही इतिहास है। इसी प्रकार वह तैत्तिरीय ब्राह्मण का आरण्यक का वचन उद्बोधित करते हुए कहते हैं कि इदम वा अग्रे नैवासित। यह इत्यादि जगत प्राग अवस्था मुपक्रम्य सर्ग प्रतिपादकम वाक्य जातम पुराणम, अर्थात आरंभ में यह कुछ नहीं था, आरंभ में यह कुछ नहीं था इत्यादि जगत के सर्ग प्राग अवस्था का प्रतिपादन करने वाले जितने भी वेद वाक्य है वही पुराण है। गाथा और नाराशंसी का भी अर्थ करते हुए वह किसी विशिष्ट प्रकार की ऋचाओं को गाथा और विशिष्ट प्रकार की ऋचाओं को नाराशंसी करार देते हैं।
सायण के इस भाष्य से यह सिद्ध होता है कि चाहे इतिहास हो, पुराण हो, गाथा हो, नाराशंसी हो, यह सारे शब्द जो वेदों में मिलते हैं वो वेद मंत्रों के विशिष्ट प्रकार का वर्णन करते हैं। क्योंकि सायण ब्राह्मण और उपनिषदों को वेद मानते हैं, इसीलिए उन्होंने इसका उदाहरण दिया। पुराण शब्द की व्याख्या जो सायण ने की है वो व्याख्या सही है। जिन वेद मंत्रों में सृष्टि की उत्पत्ति, उसकी सर्ग अवस्था, उसकी प्रलय अवस्था इत्यादि का वर्णन मिलता है, जैसे पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त इत्यादि सूक्त के जो मंत्र है उसी की पुराण संज्ञा है। और अथर्ववेद के 15वें कांड में जो पुराण शब्द आया है या अन्य कांड में भी जो पुराण शब्द आया है वह इन मंत्रों का वाचक है, न कि अष्टादश पुराणों का। अथर्ववेद में या किसी भी वेद में कहीं पर भी वर्तमान पुराणों की चर्चा करी ही नहीं गई। इस प्रकार पौराणिकों के मान्य विद्वान सायण के भाष्य से ही अष्टादश पुराणों का प्रामाण्य वेदों से सिद्ध नहीं हो रहा। सायण भाष्य से भी यह स्पष्ट है कि वेदों में जो पुराण शब्द आया है वो विशिष्ट प्रकार के वेद मंत्रों का वाचक है, न कि अष्टादश पुराणों का। अब हम अन्य आर्ष ग्रंथों की ओर नजर करते हैं। अन्य आर्ष ग्रंथों में उपनिषदों का नाम आता है जिसमें पुराण शब्द का वर्णन मिलता है। सबसे ज्यादा चर्चा छांदोग्य उपनिषद की होती है। छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के प्रथम खंड के चौथे मंत्र में महर्षि नारद सनत कुमार को अपने ने क्या ग्रंथ पढ़े हैं उन ग्रंथों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यह 4 ग्रंथ, इतिहास पुराण रूप 5वां ग्रंथ इत्यादि ग्रंथों को पढ़ा है। तो यहाँ पर जो इतिहास पुराण पंचम जो पाठ आया है उसको लेकर बहुत सारे पौराणिक यह दावा करते हैं कि यहाँ पर उपनिषदकार ने पुराण और इतिहास दोनों को पंचम वेद कहा है और छांदोग्य उपनिषद के इस मंत्र से पुराणों का प्रामाण्य स्वतः सिद्ध है। तो चलिए उसका भी हम विश्लेषण करते हैं। वास्तव में छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण पाठ आया है। यहाँ पुराण शब्द पुल्लिंग में है। अष्टादश पुराणों के लिए जो पुराण शब्द का प्रयोग होता है वो नपुंसक लिंग में होता है, क्योंकि पुराण स्वयं नपुंसक लिंग शब्द है। इसलिए हम शिव पुराण नहीं कहते, शिव पुराणम कहते हैं। लेकिन पुराण शब्द जब विशेषण के तौर पे प्रयोग किया जाता है तब पुराण शब्द वही लिंग में आता है जो लिंग जिस शब्द का वो विशेषण हो उसका होता है। यहाँ पर क्योंकि पुराण शब्द इतिहास शब्द का विशेषण है इसलिए वह पुल्लिंग में आया और पाठ बना इतिहास पुराण। अगर पुराण यहाँ पर स्वतंत्र शब्द होता तो नपुंसक लिंग शब्द आता। और यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि छांदोग्य उपनिषदकार इतिहास पुराण यह दोनों को पंचम कह रहे हैं, जिसका अर्थ यह है कि यहाँ कोई दो अलग ग्रंथों की बात नहीं हो रही, किसी एक ग्रंथ की ही बात हो रही है। और व्याकरण के इस नियम से सिद्ध हो जाता है कि इस मंत्र में पुराण शब्द इतिहास का विशेषण है। इसी अध्याय के दूसरे मंत्र में इतिहास पुराणम पाठ मिलता है जो इतिहास शब्द की द्वितीय विभक्ति के अनुकूल है। वास्तव में इस मंत्र में ऋग्वेदम, यजुर्वेदम, सामवेदम इत्यादि सारे शब्द द्वितीय विभक्ति में आए हैं और इसी प्रकार इतिहास शब्द भी द्वितीय विभक्ति में इतिहासम बनेगा और उसका विशेषण पुराणम रहेगा। व्याकरण का यह नियम न जानते हुए कुछ मूर्ख यह ऐसा अर्थ करते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में पुराणों को मान्यता दी गई है। क्या यह अर्थ मेरी कल्पना है? तो हम छांदोग्य उपनिषद के सबसे प्राचीन भाष्यकार शंकराचार्य जी का भाष्य देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद पर भाष्य करते हुए वह इतिहास पुराण को एक ही शब्द मानते हैं और उसका अर्थ करते हुए लिखते हैं भारत आदि इतिहास, यानी महाभारत आदि इतिहास ग्रंथ पंचम है, इसकी यहाँ पर बात हो रही है। साथ में आदि शंकराचार्य जी ने भी इतिहास या पुराण को पंचम वेद नहीं माना है। इस मंत्र में जो वेदानाम वेद शब्द का प्रयोग हुआ है
उसका अर्थ उन्होंने व्याकरण कहा है। तो इस प्रकार महर्षि नारद ने 4 वेद पढ़े थे, 5वां ग्रंथ प्राचीन इतिहास, प्राचीन ग्रंथ भारत आदि पढ़े थे, ऐसा आदि शंकराचार्य जी मानते हैं। सायण और हरिस्वामी जिन्होंने शतपथ का भाष्य किया है, उन्होंने भी यहाँ पर जो पुराण शब्द आया है उसका अर्थ भारत आदि इतिहास भी किया है। तो इस प्रकार व्याकरण के नियम से सिद्ध है कि यहाँ पर 18 पुराणों की चर्चा नहीं हो रही। शंकराचार्य, सायण, हरिस्वामी आदि भाष्यकारों के वचनों से सिद्ध है कि छांदोग्य उपनिषद में यहाँ पर पुराण की चर्चा नहीं हो रही। तो फिर हम इस मंत्र के पुराण शब्द को वर्तमान आधुनिक पुराणों का वाचक कैसे मान लें? इसी प्रकार हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे कांड के चौथे ब्राह्मण के 10वें मंत्र में देखते हैं। यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इतिहास और पुराणम शब्द आया है। इतिहास पुल्लिंग में है, पुराण नपुंसक लिंग में आया है, जिससे यह सिद्ध है कि पुराण शब्द यहाँ पर इतिहास का विशेषण नहीं है, किसी ग्रंथ विशेष का नाम है। तो क्या यह ग्रंथ विशेष हमारे वर्तमान में उपलब्ध 18 पुराण है? चलिए उसकी मीमांसा भी करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद शतपथ ब्राह्मण का अंग है और इसका सबसे प्राचीन भाष्य आदि शंकराचार्य जी ने किया है। इन्होंने यहाँ पुराण शब्द का अर्थ असद्वाइदमग्र आसीत, ये तैतरीय ब्राह्मण आरण्यक या उपनिषद का वचन उद्बोधित करते हुए पुराण शब्द से ब्राह्मण ग्रंथों का ग्रहण किया है। उन्होंने यहाँ पुराण शब्द को किसी ग्रंथ विशेष का वाचक तो माना, लेकिन वह ग्रंथ विशेष क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथ या उसका भाग होने के कारण उपनिषद या आरण्यक। तो उन्होंने भी यहाँ पुराण शब्द का अर्थ 18 पुराण नहीं किया है। शतपथ ब्राह्मण पर भाष्य करने वाले सायण और हरिस्वामी ने भी यही अर्थ किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि हमारे दो मुख्य उपनिषद छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये दोनों के प्रमाण से यहाँ हमारे वर्तमान 18 पुराण सिद्ध नहीं हो रहे हैं। इसी प्रकार गौपद ब्राह्मण में स ब्राह्मणा स इतिहास स पुराण यह पाठ आया है। यहाँ पर भी पुराण शब्द इतिहास का विशेषण है, क्योंकि गौपद ब्राह्मण में पुराण शब्द पुल्लिंग में आया है, नपुंसक लिंग में नहीं। और मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि जहां पुल्लिंग में पुराण शब्द हो वह किसी ग्रंथ विशेष का विशेषण रहता है। तो हमारे सारे आर्ष ग्रंथों में, आर्ष वांग्मय में अष्टादश पुराण की व्याख्या या अष्टादश पुराण की मान्यता नहीं दिखती। महाभारत के कुछ श्लोकों को दिखाकर पौराणिक यह दावा करते हैं कि महाभारतकार ने पुराणों को मान्यता दी है। लेकिन महाभारत के जितने भी श्लोकों में 18 पुराणों का वर्णन आया है, उसमें से बहुत सारे श्लोक क्रिटिकल एडिशन में नहीं पाए जाते, जिससे वह सारे प्रक्षेप है, यह सिद्ध है। और बाकी के जो श्लोक क्रिटिकल एडिशन में मिलते हैं वह भी कहीं ना कहीं प्राचीन काल का प्रक्षेप है, क्योंकि क्रिटिकल एडिशन की सबसे प्राचीन पांडुलिपि 14वीं या 12वीं शताब्दी के आसपास की थी। उसके पहले की पांडुलिपि क्रिटिकल एडिशन वालों के पास भी नहीं थी। और हमने यह देखा कि पुराणों का प्रवचन 3री शताब्दी से शुरू हुआ, जो 14वीं शताब्दी तक होता रहा। तो संभव है कि क्रिटिकल एडिशन जब लिखी गई या महाभारत का जो 14वीं शताब्दी का जो संस्करण हमें मिलता है, पांडुलिपि मिलती है, अगर उससे प्राचीन पांडुलिपि हमें मिलने लगे तो उसमें ये 18 पुराणों वाले श्लोक न हो, वो प्रक्षेप हो। अब हम आते हैं कुछ अन्य आचार्यों के बारे में। आदि शंकराचार्य जी ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में इतिहास पुराणम शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन यह शब्द एक वचन में है। और हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि आदि शंकराचार्य जी इतिहास पुराण से भारत आदि पुराण को ही, भारत आदि इतिहास को ही ग्रहण करते थे। इसलिए उनके भाष्य में जहां पर भी इतिहास पुराण शब्द आया हो वह महाभारत, रामायण आदि इतिहास ग्रंथों का द्योतक है, न कि अष्टादश पुराणों का। इसी प्रकार भगवान कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में पुराण पढ़ने को बोला है, लेकिन वह पुराण का अर्थ भी भगवान कौटिल्य करते हुए कहते हैं कि पुराण अर्थात पुरावृत
पहले की बातें, पुराने आख्यान, पुराने इतिहास, और उसे पढ़ने के लिए भगवान कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में निर्देश दे रहे। मुनि वात्सायन ने भी न्याय दर्शन के अपने भाष्य में इतिहास पुराणस्य शब्द का प्रयोग किया है। इतिहास पुराणस्य यह शब्द यहाँ पर एक वचन में है और पुराण शब्द यह निश्चय ही इतिहास का विशेषण। इसी प्रकार पातंजल महाभाष्य में भी जहाँ पुराण शब्द आया है, वह पुराण शब्द ब्राह्मण या प्राचीन इतिहास ग्रंथों का द्योतक है, न कि अष्टादश पुराणों का। तो हमने वेद से लेकर पातंजल महाभाष्य तक का मत देखा। हमने देखा कि कैसे वेद में आए पुराण शब्द को आचार्य सायण मंत्र विशेष को मानते हैं, जिसमें जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की चर्चा करी गई हो। हमने देखा कि कैसे उपनिषद में आए पुराण शब्द को आदि शंकराचार्य जी या तो इतिहास का विशेषण मानते हैं या ब्राह्मण ग्रंथों का वाचक मानते हैं। हमने यह भी देखा कि महाभारत आदि ग्रंथों में जो पुराण शब्द मिलता है वह कैसे बाद में प्रक्षेप किया गया है। कहीं कहीं पर आचार्य सायण ने आरण्यक के भाष्य में पुराण का अर्थ ब्रह्म आदि पुराण कर लिया है, लेकिन यह बात जग प्रसिद्ध है कि सायण ने सारा भाष्य स्वयं नहीं लिखा, लेकिन उनके स्थान पर विद्वान भाष्य करते थे। और जब सायण ने सिद्धांत के तौर पर यह स्वीकार लिया कि वेदों में, उपनिषदों में, ब्राह्मणों में जो पुराण शब्द आता है वह मंत्र विशेष या ब्राह्मण ग्रंथों का वाचक है, तब उन्होंने जो ये भाष्य किया वह सिद्धांत विरुद्ध ही माना जाएगा। ये संभवतः सायण का लिखा नहीं है, लेकिन सायण के नीचे कार्य करने वाले विद्वानों का मत है। तो इस प्रकार यह पूरे वीडियो में हमने यह देखा कि कैसे पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने नहीं करी। हमने यह भी देखा कि कैसे पौराणिक भाष्यकार, पौराणिक विद्वान भी यह मानते हैं कि पुराणों की रचना 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी तक होती रही। यहाँ तक कि आरसी हाजरा और ज्वाला प्रसाद मिश्र और बलदेव उपाध्याय आदि विद्वान यह भी स्वीकार करते हैं कि पुराणों में प्रक्षेप होने के स्थान पर कई जगह पर पुराणों के पाठ भी बदले गए। जैसे वर्तमान में जो ब्रह्म वैवर्त पुराण मिलता है वह ब्रह्म वैवर्त पुराण पूरा नया है। वह प्राचीन ब्रह्म वैवर्त पुराण से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि प्राचीन ब्रह्म वैवर्त में ब्रह्मा की स्तुति थी और वर्तमान में उपलब्ध ब्रह्म वैवर्त श्री कृष्ण को समर्पित है और यह बाद में लिखा गया है। पूरा का पूरा पुराण बदल दिया गया। इसी प्रकार भविष्य पुराण के बारे में भी आरसी हाजरा और अन्य विद्वान यह मत रखते हैं कि वर्तमान में जो भविष्य पुराण है वह भविष्य पुराण 18वीं 19वीं शताब्दी में लिखा गया है, क्योंकि उसमें मुगलों का वर्णन है, उसमें अंग्रेजों का वर्णन है। आपस्तंभ के कल्प ग्रंथ में भविष्य पुराण का जो वर्णन मिलता है वह वो भविष्य पुराण नहीं है जो आज हम पढ़ रहे हैं। यह भविष्य पुराण प्राचीन कोई भविष्य पुराण रहा होगा जो वर्तमान में लुप्त है। तो इस प्रकार इतिहास के प्रमाण से, रिसर्च के प्रमाण से और आर्ष वांग्मय के प्रमाण से हमारे 18 पुराण धार्मिक ग्रंथ सिद्ध नहीं होते हैं। तो पुराणों का उपयोग क्या? प्राचीन पुराणों में जो वंशावली आदि मिलती है उसका संकलन कर पार्जिटर, भगवत दत्त जी और आरसी हाजरा जी ने कुछ इतिहास को निकालने का प्रयत्न किया है। यह पुराणों का सही उपयोग है। लेकिन पुराणों में जो धार्मिक उपदेश है, धार्मिक शिक्षा मिलती है, वह सर्वथा त्याज्य है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में पुराणों का कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए 18 पुराणों को पढ़ने में अपना समय नष्ट न करें। आप आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करें, वेद का अध्ययन करें, उपनिषदों का अध्ययन करें, मनुस्मृति का स्वाध्याय करें और महर्षि दयानंद कृत ग्रंथ पढ़े, सत्यार्थ प्रकाश पढ़े, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़े और सनातन धर्म के सच्चे स्वरूप को जाने। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़े, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, हमारे ट्विटर अकाउंट से जुड़े, इंस्टाग्राम से जुड़े और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे। सबको नमस्ते, ओम। ज्ञानं न स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः संज्ञानमश्विनायुव
मिहास्मासु नियच्छतम् सञ्जानामहै मनसा संचिकित्सामा युष्महि मनसा दैवेन माघोषा उत्थुर्बहुले विनर्हिते मेषु पक्तदिन्द्रस्य हन्यागते संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमररेभिः संज्ञानमश्विनायुव मिहास्मासु नियच्छतम् सञ्जानामहै मनसा संचिकित्सामा युष्महि मनसा दैवेन माघोषा उत्थुर्बहुले विनर्हिते मेषु पक्तदिन्द्रस्य हन्यागते संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमररेभिः संज्ञानमश्विनायुव मिहास्मासु नियच्छतम्